A very good morning, dear friends. Today we will discuss the parts of speech of English language and the basic structure of a sentence. The basic structure of a sentence is very important to learn English language. जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीआरटी. अगर हम एमपीआरटी की बात करें तो एम से मैनर, पी इज़ फॉर प्लेस, आर इज़ फॉर रीज़न एंड टी इज़ फॉर टाइम. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने क्यों लिखा, कि इतने सारे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन ये हम इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों बता रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर से ही सारे स्ट्रक्चर बनते हैं आगे के. वो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, वो चाहे इंटेरोगेटिव हो, वो चाहे इम्परेटिव हो या वो WH वर्ड टाइप हो, सभी के स्ट्रक्चर इसी बेसिक स्ट्रक्चर से बनेंगे. अच्छा, कई बार हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि भाई लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज. लैंग्वेज है क्या? तो क्या है लैंग्वेज? अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग. मीन्स वो स्पीच में भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है. और वो है क्या? अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स. यानी कि लैंग्वेज वो सिस्टम है, वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है. वो रिटर्न में भी हो सकता है, वो स्पोकन में भी हो सकता है, जिसको मनुष्य अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड. कि अगर लैंग्वेज है तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे. एक्चुअली ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में आया हुआ है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हॉल, 3 कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज. रॉबर्ट हॉल के अकॉर्डिंग 3 कंपोनेंट्स हैं हमारी लैंग्वेज के. क्या क्या है? नंबर 1 फोनोलॉजी. जहाँ भी आप ये ध्यान रखना कि जितना भी आप इंग्लिश पढ़ोगे, जहाँ भी ये वर्ड आ गया फोन, तो दिस इज़ रिलेटेड टू साउंड. साउंड से रिलेटेड है. तो फोनोलॉजी क्या हुआ? फोनोलॉजी हुआ द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग. कि हाउ द साउंड इज क्रिएटेड, हाउ द वर्ड्स आर स्पोकन, इट्स स्टडी इज कॉल्ड फोनोलॉजी. इम्पोर्टेंट, ये भी कई बार कुछ एग्ज़ाम में आया हुआ है. फोनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन पार्ट ऑफ लैंग्वेज. फोनीम जो है वो स्पोकन पार्ट की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है. सेकेंड वन इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स. देखिए वर्ड्स कैसे बने, हाउ दे आर फॉर्म्ड. वो कैसे बनते हैं, उनका एक शब्द का दूसरे शब्दों से क्या रिलेशन है सेम लैंग्वेज में, ये सब हमें कौन बताता है? मॉर्फोलॉजी बताती है. कि वर्ड्स कैसे बने, उसका उस वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में क्या रिलेशन है, ये हमें मॉर्फोलॉजी बताती है. देखिए मैंने नीचे एक वर्ड बना रखा है नेशनल. नेशनल एक एडजेक्टिव है और वो बना किससे? नाउन से बना. नाउन है नेशन. तो नेशन में अगर हम सफिक्स जोड़ दे AL तो ये बन जाएगा नेशनल. तो इस तरह से हमें मॉर्फोलॉजी समझ में आ गया कि दिस इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाट इज देयर रिलेशन विद अदर्स. थर्ड वन इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, क्लोज एंड फ्रेज. इसको हम कहते हैं सिंटैक्स. भाई हमारे सामने एक सेंटेंस है बहुत बड़ा, उस सेंटेंस में हमने किस तरीके से अरेंजमेंट करना है. अभी जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, तो किस तरीके से उन शब्दों को, उन फ्रेजेस को, उन क्लोज को बेसिक स्ट्रक्चर में सेट करना है,
ये हमें सिंटैक्स बताता है। देखिए ये तो हुआ हमारा बिल्कुल बेसिक, हमें ये पता होना चाहिए लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, वो कितने हैं, उनका रोल क्या है। पूरी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो सब कुछ तो यही है, बस इनसे बाहर कुछ नहीं आता। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और 9 डिटरमाइनर, जिसको कि मैंने कोस्ट में किया हुआ है। इट मीन्स कुछ लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सेमी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। तो नाउन की जो पुरानी रट्टी पिटी जो परिभाषा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। है क्या इम्पोर्टेंट? हमें ध्यान रखना है कि ये नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड है। किसका? किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का और कॉन्सेप्ट का। ये ध्यान रखना है आपको। कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी 3 चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने शायद पहले ना पढ़ा हो। तो कॉन्सेप्ट होता है जैसे चाइल्डहुड, बचपन, ये कॉन्सेप्ट है। डेथ कॉन्सेप्ट है। बर्थ कॉन्सेप्ट है। यूथ कॉन्सेप्ट है। चूंकि हमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़नी है, इसीलिए हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। नाउन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आता है। जैसे मोहन टेक्स एन एप्पल डेली, तो ये आपकी वर्ब हो गई और ये हमारा नाउन हो गया। तो यहाँ पर ये क्या फंक्शन है इसका? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सेकंड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल मोहन टेक्स एन एप्पल डेली, तो ये हमारा वर्ब है और एन एप्पल क्या है? हमारा नाउन है। तो यहाँ पर नाउन क्या का फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? मोहन टीचेस इंग्लिश टू अस, ये टू है हमारा प्रीपोजिशन और टू के साथ में जो अस आया है ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। तो कितने वर्क किए इसने? 3 काम किए। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड केस इन अ पोजिशन। देखिए ये 4th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस इन अ पोजिशन, कई बार होता क्या है कि एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, कोमा लगा करके उसके बारे में हम कुछ बोल देते हैं, तो दैट इज़ केस इन अ पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अशोका कॉमा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, यानी कि महान राजाओं में से एक, इज़ इमॉर्टल। तो ये वाले जो फ्रेज है ये क्या है? केस इन अपोजिशन, नाउन फ्रेज है। 4 फंक्शन हमारे नाउन के हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। तो सिंपल है, क्या है? वर्ड और वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम बार बार कहे राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम कहे राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो ये जो वह है ये क्या है? प्रोनाउन है, जिसको हमने राम के स्थान पर प्रयोग किया। फॉर एग्जाम्पल मोहन टेक्स एन एप्पल डेली, मोहन ऑल्सो टेक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली। तो ये जो मोहन दोबारा से आया है, हम इसकी जगह क्या प्रयोग करना चाहिए? ही प्रयोग करना चाहिए। फंक्शन ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के फंक्शन की बात करें तो प्रोनाउन के फंक्शन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। ही टेक्स एन एप्पल, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। मोहन टीचेस इंग्लिश टू अस, तो टू
अस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मोहन टीचिस अस और फिर इंग्लिश। तो फिर हमारा ये क्या बन जाता, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इस सेंटेंस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। देखिए ये प्रीपोजिशन है टू और इसके बाद में आया है अस, तो ये अस है ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। वर्ब को अगर हम कहें कि सोल ऑफ द सेंटेंस, कि ये आत्मा है सेंटेंस की। जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में अगर आत्मा है तो वो जीवित है, आत्मा नहीं है तो वो जीवित नहीं है, डेड बॉडी है। इन द सेम वे वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस की आत्मा है। अगर वाक्य में आत्मा नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग एक्शन, क्या बताता है ये, एक्शन बताता है, एक्शन बताता है। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन एक्चुअल में पूरी 6 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस की बात करें तो ये सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज़ की जाती है। ये तीनों हमारी, इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, असली वर्ब है। इनमें से किसी एक का आना वाक्य में कंपलसरी है। अब हम बाकी 3 की बात करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जीरंड। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। अब ये काम क्या करते हैं, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू के साथ अगर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो वो इन्फिनेटिव होता है और वो नाउन का काम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना क्या है, ह्यूमन, मतलब मानव का स्वभाव है। सेकंड, जीरंड, ये भी नाउन का काम करता है। आपने सुना होगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विम में हमने क्या जोड़ा, आईएनजी, ये बन गया जीरंड और स्टार्टिंग में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, और ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है। कैसे करता है, आई डोंट लाइक tattered coat, I don't like rotten fruits। तो यहां पे किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया इसने। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है क्या, एडजेक्टिव है, हमने इसको ऐड से बनाया है, ऐड से। तो आपने टीवी पर देखा होगा ऐड क्या होता है, किसी भी चीज़ की तारीफ करना, उसकी क्वालिटी बताना। तो ये एडवर्टीजमेंट ऑफ नाउन है, इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये एडजेक्टिव नाउन की अच्छाइयाँ भी बताता है और बुराइयाँ भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, ग्रेट, बिग, स्मॉल, रेड, करेजियस, नेशनल, ये हमारे एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल है। तिरंगा इज़ आवर नेशन फ्लैग, अगर हम इसमें कहें कि इसमें फाइंड द एरर करो, एरर देखो, तो हमारा जो फ्लैग है ये नाउन है और इससे पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, और एडजेक्टिव क्या होता है, नेशन नहीं होता, बल्कि नेशनल होता है। एडवर्ब की अगर बात करें तो एडवर्ब भी एडवर्टीजमेंट होता है, लेकिन किसका, वर्ब का। एडवर्ब जो होता है
वो वर्ब का एडवर्टीजमेंट करता है। ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, लेकिन किसके लिए? वर्ब के लिए। मोहन गोज टू स्कूल रेगुलर। अगर आपसे पूछा जाए एरर ढूंढो इसमें भी, तो ये जो रेगुलर है, जब हम इसमें ly जोड़ेंगे तब ये बन जाएगा एडवर्ब। तो ये क्वालिफाई किसको करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा कि वो कैसे जाता है? रेगुलरली जाता है। कंजक्शन की अगर हम बात करें तो कंजक्शन अपने आप में एक वो कनेक्शन का काम करता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कनेक्शन का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स टू पार्ट्स ऑफ द सेम टाइप। यानी कि अगर ये वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, ये इसका नेचर है कि ये वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लोज को क्लोज से जोड़ता है और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये। कुछ हमने लिखे हुए एग्जाम्पल जैसे कि एंड, बिकॉज, फॉर, सिंस, दैट, देन, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, नाइदर, आइदर, नो सूनर डॉट डॉट देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो सूनर डिड ही सी द स्नेक देन ही रेन फास्ट। इसमें भी एरर ढूंढने के लिए कहा गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि नो सूनर के साथ जो देन आता है वो THAN आता है, और यहाँ पे जो देन है वो THEN है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें इसको करना पड़ेगा THAN, देन। प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीमिस होता है पहले और पोजीशन माने स्थिति, यानी कि नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो कि एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक नाउन का प्रोनाउन से, एक प्रोनाउन का प्रोनाउन से और एक प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन से रिलेशन बताता है। इट रिलेट्स नाउन एंड प्रोनाउन टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर डॉट डॉट द रूम। अब ये नहीं पता हमें कि हम रूम के अंदर है, रूम के बाहर है, रूम के ऊपर है। तो जब तक हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते, लिखेंगे कोई प्रीपोजिशन नहीं जोड़ेंगे कि वी आर इन द रूम, तब तक ये सेंटेंस अधूरा रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन। आई एम गोइंग डॉट डॉट द स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, जब तक हम यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे तब तक ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो प्रीपोजिशन इम्पोर्टेंट है अपने आप में। प्रीपोजिशन की एरर बहुत आती है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपनी फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, तो उन्हीं को पूछा जाता है बार बार। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी ये स्टेट में आया था सेंटेंस, इट इज़ 7 o'clock डॉट डॉट माई वॉच। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें इन लिखते हैं, जबकि इन नहीं आएगा, आएगा क्या? बाय, क्योंकि घड़ी के द्वारा बजाया जाता है समय, ना कि घड़ी में। आई सो अ मैंगो डॉट डॉट द टेबल। अब मैंने एक आम तो देखा, लेकिन वो टेबल के ऊपर है कि नीचे है, कहाँ है नहीं पता। इसीलिए यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन लिखना होगा कि वो ऑन है या अंडर है। तो द आई सॉ ए मैंगो ऑन द टेबल। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? शॉर्ट एक्सक्लेमेशन समटाइम इंसर्टेड इन अ सेंटेंस। हम बहुत बार बोलते हैं, जो वर्ड अचानक से एकदम से बोले जाए वो क्या है? इंटरजेक्शन है। जैसे हाय, हाउ आर यू, हुर्रे। जब हम जीत जाते हैं तो हम शोर मचाते हैं, हुर्रे हुर्रे, हा हा। वू हु, हाय, एलास। ये सभी इंटरजेक्शन है जो कि हमारे एक्सप्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। और डेटरमाइनर्स, एक्चुअली डेटरमाइनर्स होते क्या हैं? ये डेटरमाइन करते हैं, ये लिमिट तय करते हैं किसी नाउन की, कि वो नाउन है तो उसकी लिमिट कितनी है वो ये बताएंगे। जैसे कि मान लिया बॉयज़ है, अब बॉयज़ कितने हैं? अगर
उसने बता दिया 2 बॉयज़, तो हम पता चल गया कि कितने नाउन है, कितने बॉयज़ हैं, 2 है, 2 हैं, ये उसकी लिमिट तय करते हैं। एप्पल, एन एप्पल, तो ये एन जो है आर्टिकल है, डिटरमाइनर है, ये तय करेगा कि वो एक एप्पल है। तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ए, एन, द, मैनी, सम, मच, लिटिल, फ्यू। सम अदर डिटरमाइनर्स आर ऑल्सो देयर, वी विल डिस्कस दैम व्हेन वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल। इस वीडियो में हमने केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कंप्लीट डिटेल्स नहीं बताई है, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि जो किताबों में ज़्यादातर नहीं मिलता कि इनके फंक्शन क्या क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फंक्शन पे क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन पे नहीं आता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा इंग्लिश से रिलेटेड नई नई वीडियो, नए नए टॉपिक पर मैं लाता रहूँगा, जो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।